फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दूसरा दौरा अमरीका। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की अमरीकी सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर अमरीकी कमांड तब्दीली की तकरीब में शरीक हुए। नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेंट कॉम की कमान संभाली। अमरीकी सेंट कॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला ओहदे से सुबुकदोश हुए। फील्ड मार्शल की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से भी मिले। सिंध हुकूमत और डंपर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की डंपर्स मालिकान को मुआवजा देने की यकीन दहानी। डंपर्स एसोसिएशन का कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर धरना खत्म करने का ऐलान। ट्रैफिक बहाल होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि तोड़ फोड़ मसाइल का हल नहीं, मिलकर मसाइल हल करेंगे। कानून हाथ में लेने वालों पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तायुन के लिए कमेटी तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से बलोचिस्तान की होनहार तालिब-ए-इल्म इकराम उल्लाह काकड़ की मुलाकात। इकराम उल्लाह ने रावलपिंडी बोर्ड मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। शहबाज शरीफ का कहना है कि 2022 में दौरा किला सैफुल्लाह के दौरान इकराम उल्लाह ने मुलाकात में आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज देखकर खुशी हुई। इकराम उल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकराम उल्लाह ने कहा कि मेहनत जारी रखी और आपसे किया वादा पूरा किया। आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का 20 साल बाद जापान का दौरा मुतवक्के। शहबाज शरीफ का रवां साल अक्टूबर में जापान जाने का इम्कान। बरामदात के फरोग और सनती शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का ऐलान। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम दिया। तलबा के ख्वाब पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को आगे बढ़ने की मदद दी, जबकि 50,000 तलबा पहले अपनी स्कॉलरशिप्स वसूल कर रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप के अगले मरहले के लिए पोर्टल अब खुल चुका है। मजीद 30,000 को जल्द स्कॉलरशिप मिलेंगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। यकीन के साथ दरख्वास्त दें, जज्बे के साथ पढ़ाई करें। आपकी कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फख्र रहेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज छांगला गली पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। मार्का हक के 95 रोज बाद पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा बेबुनियाद और मज़हिका खेज है। ये बयान भारत की मजीद जगसानी का बाइस बनेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि झूठ मजीद झूठ को जन्म देता है। भारतीय सरकार का दावा इसी सिलसिले की कड़ी है। हुकूमत को PTI से कोई खतरा नहीं। तहरीक इंसाफ अवामी ताकत खो चुकी। बानी PTI की इंतखाबी अमल से किनारा कशी जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। PTI का 14 अगस्त की कौमी तकारीब को एहतजाजी रंग देना 9 मई सोच का तसलसल है। 27वीं आईनी तरमीम के किसी ड्राफ्ट पर कोई संजीदा मुशावरत नहीं हो रही। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। PTI की 5 अगस्त की कॉल बुरी तरह नाकाम हुई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज करना 9 मई जैसा है। PTI ने अपने एहतजाज के लिए वही दिन क्यों चुना? बानी PTI चाह रहे थे कि मुल्क को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नेशनल स्टेडियम में 13 अगस्त को अजीमुल शान तकरीब होगी। मारूफ गुलकार शिरकत करेंगे। तकरीब दिखाने के लिए शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी स्क्रीनें और स्पीकर नस्ब किए जाएंगे।
मुआशी और सफारती महाज पर भारतीय तन्हाई, मोदी की खारजा पॉलिसी को नाकामी का सामना। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बैनुल-अक़वामी जरीदे राउटर्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने 11 साला इक़्तिदार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकार आरती जेरात का कहना है कि मोदी वो ताकत और जुर्रत नहीं दिखा सके जिसका वो दावा करते रहे। बानी पीटीआई समेत तमाम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का फैसला मैरिज पर होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर वुकला से मुशावरत करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खदशा है मुल्क की तरफ जा रहा है, जबकि मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जुल्म के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। इस्लामाबाद में चीनी का शदीद बहरान बरकरार, शहरी परेशान। कहीं चीनी दस्तयाब भी है तो मुकर्ररा नर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही है। लाहौर में भी हुकूमत के बाजारों में वाफर चीनी दस्तयाबी के दावे धरे के धरे रह गए। चीनी बाजारों में नायाब हो गई। दुकानदारों ने हुकूमती छापों और मुकदमों के डर से चीनी रखना छोड़ दी है। शहरी चीनी के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। खख्खर बैराज के तब्दील किए गए 16 गेट गैर मायारी निकले। टेस्ट के दौरान कई खामियां सामने आ गई। गेट नंबर 52 के वजन में 6.44 टन का फर्क। एक गेट का वजन 22.94 टन जबकि दूसरे का 29.38 टन है। जबकि गेट्स को हरकत देने वाले पहिए भी जाम और जंग आलूद है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखे खत में इंकशाफ, किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया पेश आ सकता है। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के 78 साल मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली का नया बयान। पाकिस्तान और दस्तूर साज असम्बली के अरकान को खराज अकीदत। सरदार रियाज सादी का कहना है कि पार्लिमान अवामी उमंगों का तर्जुमान और जमहूरी सोच का अमली मजहर है। मुल्क भर में यौम आज़ादी और मार्का हक का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस्लामाबाद के बाजारों में स्टॉल्स की रौनकें काबिले दीद हैं। लाहौर में भी सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। पेशावर में भी आज़ादी स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश। शहरी झंडियां, बैजेस, स्टिकर्स और मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी की तैयारियां, पाक फिजाइया के तैयारों की रिहर्सल परवाजें। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फिजाई ट्रैफिक के मुतालिक नया नोटिम जारी कर दिया। 14 अगस्त तक दिन में 2 घंटे तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। पाक फिजाइया के जंगी तैयारे सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रिहर्सल करेंगे। दूसरी जानिब यौम आज़ादी तकरीबात के बायस इस्लामाबाद में ट्रेलर्स बंद करने का फैसला, जबकि सिक्योरिटी खदशात के बायस 12 से 13 अगस्त की रात 4 ट्रेलर्स शहरियों के लिए बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची में सिंध हुकूमत महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी मार्का हक मिनी मैराथन का इनकाद। मैराथन निशाने पाकिस्तान साहिल समुंदर से शुरू होकर 2 दरिया पर खत्म हुई। ख़वातीन में महानूर और मर्दों में मोहम्मद सज्जाद ने पहली पोजीशन हासिल की। हैदराबाद में जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुस्तफ़ा ग्राउंड में म्यूजिकल प्रोग्राम का इनकाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और MQM के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। मारूफ गुलकार अली जफर और दीगर फनकार मुजाहरा करेंगे। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके दबन खानपुर में बारातियों की जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जा भाग जबकि 16 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी में 25 अफराद सवार थे। जख्मियों को CMH और अंबोर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी की मीर हैदर कॉलोनी में वालिदैन का कमसन बेटी पर तशद्दुद। पुलिस ने बच्ची को जख्मी हालत में बाजियाब करवाकर मियां बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर बच्ची पर तशद्दुद की इत्तला मिली थी। जात पात देखी ना ही मुल्क और कौम, इंसानी खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाली पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफाओ को कौम और नियर न्यूज का सलाम।
57 साल तक जिज़ाम के मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर रुत फाओ की आज 8वीं बरसी है। 1962 में पाकिस्तान आने वाले जर्मन डॉक्टर ने अपनी जिंदगी कोढ़ के इलाज के लिए वक्फ कर दी। लाजवाल खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान के एजाज से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉक्टर रुत फाओ को खिराज अकीदत, कहा डॉक्टर फाओ की बेलोस खिदमात, एसार और इंसान दोस्ती हमेशा याद रखी जाएगी।